Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss some practice question which is based on your NCERT एक्सरसाइज। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बेटा क्वेश्चन आंसर्स को, और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्होंने मैंने दोनों को इसमें क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया। जैसे हम लोग बोलें कि एग्जांपल्स थे आपको, उनको मैंने क्या किया, आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से उसके अंदर मैंने सारे करा दिए, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने क्या किया उसके अंदर करा दिया। उसके अलावा जब हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी जो आप लोगों की एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, उसको हम लोगों ने क्या किया है 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। और उसके अंदर जो पहला पार्ट है इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो स्टार्टिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कैसे इसके अंदर न्यूमेरिकल अप्रोच रखनी चाहिए, और इसके अंदर जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा जो सेम से हैं उनको मैंने उसमें क्या किया, इंक्लूड नहीं किया। जो अलग अलग है उनको मैंने क्या किया इसके अंदर इंक्लूड किया। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई, कि ऐसा क्यों होता है, ये चीज हमसे पूछा गया, तो इसको हम लोगों को देखना है और चीजों को कनेक्ट करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है कि हमें क्या इसके अंदर पूछा गया है और कैसे इसको अप्रोच रखनी है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है, द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। अब हमसे बोला गया है कि हमारे फीट्स पे ज्यादा होता है, अगर मैं बात करूं ब्रेन के कंपैरिजन में, अगर मैं बात करूं ब्लड प्रेशर की, यानी कि ब्लड हमारा जो होता है वो कैसे होता है। तो आप लोगों ने अगर देखा हो पी की, अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर जो प्रेशर होता है, अगर इसके अंदर मैं बात करूं पहले की, तो पी हमारा क्या होता है, पी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा होता है एच रो जी। क्या होता है, एच रोजी हमारा होता है अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं। क्लियर है, क्या होता है एच रोजी हमारा होता है। अगर मैं पी की बात करता हूं तो क्या होता है बेटा, एच रोजी हमारा होता है। अगर ये हमारा एच रोजी होता है पहले वाला, क्या होता है बेटा, अगर हमारा वाला पी जो है ये हमारा क्या होता है एच रोजी होता है। अगर ये एच रोजी है तो आप एक चीज मुझे बताइए, रो क्या है, हमारी डेंसिटी होती है। क्या होती है बेटा, ये हमारी क्या होती है, डेंसिटी हमारी होती है। उसके अलावा जब मैं जी पे जाऊंगा तो ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा होता है। अब बात क्या हुआ कि सर यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, एच हुआ। क्या हुआ बेटा, एच हमारा क्या हुआ, वेरिएबल हुआ है। क्या हुआ, एच हमारा क्या हो गया, वेरिएबल है। अगर यहाँ पे एच वेरिएबल है तो इसका मतलब सीधा सीधा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर अगर एच का वैल्यू में जो भी चेंज आएगा, एच का वैल्यू में जो भी चेंज आएगा वो क्या करेगा, सीधा सीधा प्रेशर पे हमें क्या करेगा, इफेक्ट दिखाएगा। कैसे, मान लीजिए हम लोग बोलते हैं अगर मैं एच की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूं, अगर एच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो अब हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक पूरी की पूरी बॉडी है। भाई इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा, ये पूरी की पूरी बॉडी है, ये हमारा क्या है, ब्रेन है। ब्रेन की हाइट मैंने बोला है h1, और इसके अलावा जब मैं बात करूंगा इसकी फिट की यहां से जाऊंगा तो इसको मैंने बोल दिया है h2। क्या बोल दिया बेटा, h2 मैंने बोल दिया है। अब मुझे एक चीज बताइए, h1 और h2 हमारा सीधा सीधा है कि सर h2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। H2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अगर H2 की वैल्यू ज्यादा है तो सीधा सीधा हम लोग कहेंगे सर हमारा जो प्रेशर होगा सेकंड में वो ज्यादा होगा। अगर प्रेशर सेकंड में होगा तो हम लोग सीधा सीधा कह देंगे कि सर इसके अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। तो सीधी बात है कि सर ग्रेटर होता है, ये मैंने प्रूफ करा दिया। क्या कह दिया बेटा, क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये चीज हमने प्रूफ कर लिया, क्योंकि जैसे जैसे हाइट का इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लाइक हम लोग बोलेंगे कि हमारे फिट्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये हमारा पहला हुआ। सेकंड की बात करते हैं, बोला है कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डिक्रीजेस टू नियरली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सी लेवल through the height of the atmospheric air, atmospheric जो हम लोगों का एटमॉस्फेयर है इज मोर देन 100 किलोमीटर। अब आप एक चीज मुझे बताइए कि जो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है वो हमारा कहाँ होगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये सीधा के सीधा मैंने बोला कि सर सरफेस है, और ऊपर हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया सर 100 किलोमीटर्स पे क्या है, मैं बात कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर की। ठीक है भाई, 100 किलोमीटर से ये। अब इसने हमें बोला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डिक्रीजेस टू नियरली हाफ, यानी कि सर 6 किलोमीटर पे क्या होता है, ये नियरली हाफ हो जाता है। 6 किलोमीटर पे क्या होता है, नियरली हाफ हो जाता है। क्या होता है ना। अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी अगर मैं मान लीजिए डेंसिटी की बात करता हूँ तो डेंसिटी यहाँ पे कितनी होगी बेटा, अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ यानी कि रो की मैं बात करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रो एयर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारी जो डेंसिटी है उसको मैंने नाम दे दिया है रो एयर डैश।
ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे जितना इसके क्लोज होगा उतना ज्यादा हमारी क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, और जितना ये ऊपर जाता रहेगा उतना ही क्या होगा, डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि सर सीधा सीधा मैं इससे एक रिलेशन बता सकता हूं कि रो एयर जो है वो ग्रेटर होगा किससे, रो एयर डैश से। क्या होगा बेटा, रो एयर डैश से हमारा ज्यादा होगा। तो सीधी बात है, इसने क्लियर कट बोला है कि सर थ्रू द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर फेज इज मोर देन 100 किलोमीटर। तो सीधा बात है कि सर यहाँ पे जो प्रेशर होगा यहाँ मैक्सिमम होगा, और उसके बाद में यहाँ पहुंचता पहुंचता कैसे होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, देखिए यहां पे अगर मैं बोलूं कि सर यहां पे अगर हम लोग बात करें एयर डेंसिटी हमारी क्या है, यहां पे सबसे ज्यादा है। कैसे, देखो एक चीज देखना, एक चीज मैंने आप लोगों को सिखाया है। क्या सिखाया था, मैंने बोला था कि सर आप लोगों को कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन रो। क्या होता है, एम अपॉन रो। क्या होता है, एम अपॉन रो हमारा, मैंने बोला था। अब रो हमारा क्या होता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी की अगर मैंने बात की है इसके अंदर, तो यहाँ पे डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी, क्योंकि हाई एयर डेंसिटी होती है तो लोअर एल्टीट्यूड प्रेशर चेंज रैपिडली। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, रैपिडली चेंज होता रहता है। क्या होता है, रैपिडली चेंज होता रहता है। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन थ्रू प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखो एक चीज लॉजिकली सोचना कि सर अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स हमारा क्या होता है, अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स हमारा क्या होता है, सीधा सीधा देखना, फोर्स हमारा क्या होता है सर, फोर्स हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अब स्केलर हम लोग क्या है, देखो दो चीजें होती हैं स्केलर और वेक्टर को देखने के लिए। तो जब हम लोग बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सर जिसकी डायरेक्शन भी हो, अगर मैं वेक्टर को डिफाइन करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, जिसकी डायरेक्शन भी हो, यानी कि सर उसकी क्या होती है, डायरेक्शन हो, और उसके अलावा क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है। और जब सेकंड की मैं बात करता हूं स्केलर की, तो सर इसकी डायरेक्शन नहीं है और मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ये हमारा क्या होता है, स्केलर और वेक्टर में हम लोग डिफाइन करते हैं। स्केलर और वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर स्केलर और वेक्टर में हम लोग डिफाइन करते हैं तो यहां से चीजों को कनेक्ट करिए कि सर अगर ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है तो स्केलर क्या है बेटा, हमारा क्या है, स्केलर की मैं बात कर रहा हूं। तो स्केलर कौन है सर, प्रेशर हमारा क्या है, स्केलर है। क्यों है भाई, क्या आप लोगों ने जब देखा था, मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो मैंने क्या बोला था कि सर प्रेशर हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम, जो हमारा कहीं से भी मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो वो क्या होता है सर, इक्वली क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। इक्वली क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, यानी कि हर डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या होगा, इक्वली होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां प्रेशर अप्लाई किया तो इस तरफ भी इक्वल, इस तरफ भी, हर तरफ क्या होगा, इक्वल इक्वल वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि सर इसकी मैं पर्टिकुलर एक डायरेक्शन नहीं निकाल पाऊंगा। क्या पर्टिकुलर एक डायरेक्शन नहीं निकाल पाऊंगा, और नहीं निकाल पाऊंगा तो इसलिए मैं क्या बोल देता हूं कि प्रेशर हमारा क्या होता है, स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर हमारा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं, जिससे क्या है आप लोग इजीली चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। पहले में मैंने क्या किया था कि सर सीधा सीधा मैंने प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा दिया था जो एच रो जी था। क्या था बेटा, एच रो जी हमारा था। क्या था, एच रो जी हमारा था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर मैंने तीसरा जो इससे आगे वाला था उसके अंदर मैंने चीजों को कनेक्ट किया, और उसके अंदर मैंने बताया कि सी लेवल पे कैसे चीजें होती हैं। क्या होती है बेटा, सी लेवल पे चीजें कैसे होती हैं। क्या होती है, सी लेवल पे चीजें कैसे होती हैं, उसको हम लोगों ने इसमें निकालने की कोशिश की है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई। पहला बोला है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मरकरी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूस व्हाइल दैट ऑफ वाटर विद ग्लास इज, ये तो हो गया ऑब्ट्यूस, और ये बोल रहा है एक्यूट। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर दो फोर्स काम करते हैं, एक तो होता है अधेसिव फोर्स, एक हमारा होता है कोहेसिव फोर्स। क्या होता है, एक हमारा होता है अधेसिव फोर्स, एक हमारा होता है, एक हमारा क्या होता है बेटा, फोर्स की बात करूं तो एक हमारा होता है अधेसिव फोर्स। क्या होता है, अधेसिव फोर्स। और दूसरा हमारे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा हमारा होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। अब देखिए दो चीजें, अगर मैं कोहेसिव और अधेसिव फोर्स की बात करता हूं, अगर कोहेसिव और अधेसिव फोर्स की बात करता हूं तो यहां देखिए ये क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ द कांटेक्ट ऑफ मरकरी विद ग्लास। मान लीजिए बेटा ये हमारा क्या है, ग्लास है, ये हमारा क्या है, ग्लास है। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, ग्लास है। ठीक है, और ये हमारा क्या है सर, मरकरी है। ये क्या है, मरकरी है। इसके अंदर मरकरी है। अगर मरकरी है बेटा तो एक चीज मुझे बताइए, हमने क्या बोला है, मरकरी मैंने बोल दिया, यानी कि सर सीधा सीधा मैंने एच से डिनोट कर दिया। अब मरकरी है तो इसके अंदर दो फोर्स काम करेंगे। एक तो हमारा होगा जो मरकरी मरकरी के बीच में लगेगा। क्या बेटा, एक तो मरकरी मरकरी के बीच में होगा, और दूसरा हमारा होगा ग्लास और मरकरी के बीच में। किसके बीच में होगा, ग्लास और मरकरी के बीच में हमारे दो फोर्स काम करेंगे। ये दो फोर्स हमारे इसके अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक हमारा होगा कोहेसिव फोर्स, एक हमारा होता है अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स की मैं बात करता हूं तो ये जो अधेसिव फोर्स होता है, क्या होता है बेटा, जो अधेसिव फोर्स हमारा होता है, क्या होता है, जो ये हमारा अधेसिव फोर्स होता है, ये किसके बीच में लगता है, ये सर मरकरी और ग्लास के बीच में लगेगा। किसके बीच में लगता है, अगर मैं अधेसिव फोर्स की बात करता हूं तो ये किसके बीच में लगेगा सर, ये लगेगा मरकरी और ग्लास। यानी कि सर हमारा यहां पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अधेसिव फोर्स काम कर रहा है। ठीक है भाई,
और दूसरे की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारा क्या काम कर रहा है बेटा, इसके अंदर हमारा जो कर रहा है वो कर रहा है कोहेसिव फोर्स। ठीक है भाई, कोहेसिव फोर्स हमारा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कोहेसिव फोर्स हमारा काम कर रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि सर अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये अगर मॉलिक्यूल्स है मरकरी के, तो इसके अंदर क्या होता है, जो कोहेसिव फोर्स होता है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, अधेसिव फोर्स की वैल्यू कम होती है। यानी कि सर ये क्या करते हैं, एक तरफ आने की कोशिश करते हैं, एक तरफ आने की कोशिश करते हैं। और अगर एक तरफ आने की कोशिश करते हैं तो यानी कि सर हम लोग यहां से एंगल देखें तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है बेटा वो यहां पे बनता है। अगर रिजल्टेंट यहां बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये थीटा है, और अगर ये थीटा है, ये हमारा थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 90 डिग्री होती है। क्या होती है, मोर देन 90 डिग्री होती है। ये हमारी क्या है बेटा, गिलास है। क्या है, गिलास है। अब आप लोग कैसे पहचानोगे सर, कैसे, एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोग सीधी चीजें क्लियर कर लोगे। कैसे, देखो आप लोगों ने वाटर को देखा होगा, अगर उस सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर मैं वाटर को डालता हूं तो वो क्या करता है सर, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। यानी कि अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो वो क्या करेगा सर, जो सरफेस होती है उस तरफ एंगल बनाता है ज्यादा। ठीक है, क्या करता है, एंगल ज्यादा बनाता है। अगर एंगल ज्यादा बनाएगा इसका मतलब क्या हुआ सर, अधेसिव फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, किससे, कोहेसिव फोर्स से। अब यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूंगा कि सर ये क्या करेगा, ये इस तरफ नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसकी एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर इसके एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर हमारा जो कांटेक्ट ऑफ मरकरी विद गिलास की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा भाई, 90 डिग्री से ज्यादा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोल देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग बोल देते हैं। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि सर वाटर और गिलास की बात करोगे तो हमारा क्या होगा, एक्यूट। अब एक चीज मुझे बताइए, मान लीजिए ये मैंने गिलास लिया है, ये मैंने ग्लास लिया है, और ये मेरा क्या है बेटा, ये वाटर है। ठीक है भाई, ये वाटर है, क्योंकि वाटर क्या करता है, फैलता है। वाटर क्या करेगा, फैलेगा। ये क्या है, वाटर क्या करता है बेटा, फैलता है। अगर वाटर हमारा इसके अंदर फैलेगा तो एक चीज मुझे बताइए सर, यहां से क्या होगा कि सर ऐसे है तो ये फैलेगा, फैलने की वजह से क्या है कि यहां पे जो हमारा एंगल होगा, एंगल जो हमारा स्टार्टिंग, मान लीजिए मैं 90 डिग्री बोलता हूं, बाद में क्या होगा सर, ये एंगल क्या होगा, इस तरीके से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, एक्यूट एंगल हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल हो जाता है। क्यों हो जाता है, इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो अधेसिव होता है ये ज्यादा हो जाता है, किससे, कोहेसिव से। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ये फोर्स, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, इसके अंदर क्या होती हैं, जो फोर्स होते हैं ये दो चीजें इसके अंदर काम की होती हैं। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हमसे पूछा गया है, वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास सरफेस, क्लीन ग्लास सरफेस टेंड्स टू separated out while the mercury on the same surface tend to form drop. Put it differently, water weights. अब एक चीज देखो, यहां यही चीज हो गई है, ये एक ही चीज बोला है मैंने। क्या बोला है कि सर एंगल की अगर मैं बात करता हूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए सरफेस मान लेता हूं। इसको क्या करता हूं बेटा, इसको मैं क्या करता हूं, एक सरफेस मान लेता हूं। अगर सरफेस मैंने मान लिया है तो हमारा क्या हो रहा है सर, ये जिस तरीके से इस तरीके की शेप बना रहा है, यानी कि सर ये क्या कर रहा है, फैल नहीं रहा है, स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है। अगर स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, वापस से क्या करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। और यहां पे क्या होगा, वापस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। और वाटर की अगर मैं बात करूं, देखिए, और इसके अलावा जो ये वेट्स होगा वाटर की अगर मैं बात करूंगा तो वाटर क्या करेगा सर, वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए ये वाटर है तो ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए ये वाटर है तो इसका एंगल क्या होगा सर, इस तरीके से। और अगर इस तरीके से एंगल होगा तो ये थीटा होगा, थीटा 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि वापस से एक्यूट एंगल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एक्यूट एंगल बनेगा। अगर एक्यूट एंगल हमारा बनेगा तो सीधी सीधी बात है कि सर हमारा जो ग्लास के ऊपर अगर मैं वाटर को डालता हूं तो वो क्या होगा, ज्यादा फैलेगा एज कंपेयर टू मरकरी। क्या है, मरकरी की। अब बात की जाती है सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। क्या ये डिपेंड करती है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिपेंड्स ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। क्या ये डिपेंड करती है, अगर आप लोगों को याद हो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन का अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो F इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पे बात करता हूं तो F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है सर S डॉट L। क्या होता है, S डॉट L हमारा होता है। क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, S डॉट L हमारा होता है। S डॉट L हमारा होता है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, क्या ये एरिया पे डिपेंड कर रही है, क्या ये एरिया पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब क्या, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। बिल्कुल सही है, एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि एरिया हमारा नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। अब सेकंड लास्ट वाली बात करते हैं, वाटर विद द डिटर्जेंट डिसॉल्व इन द शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब एक चीज मुझे बताइए, जब भी मैं बात करता हूं किसी भी मैं डिटर्जेंट की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर इस तरीके की एक शेप होती है। डिटर्जेंट की मैं बात करता हूं तो इससे एक शेप होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर दो इसमें क्या होते हैं, एरिया होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दो एरिया होते हैं, जिसके अंदर एक एरिया हमारा क्या करता है बेटा, एक एरिया की अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर वो क्या करता है, हमारा जो हमारे डिटर्जेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें दो एरिया हमारे हो जाते हैं। ठीक है, दो एरिया हमारे हो जाते हैं डिटर्जेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि सर एक तो हमारा क्या करेगा, ऑयल को एक तरफ करेगा, और दूसरा हमारा क्या करेगा सर, जो वाटर है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट हमारा करेगा डिटर्जेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, सीधा सीधा मैं ये बोलूंगा कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो देखिए वाटर विद द डिटर्जेंट
dissolve in it should have small angle of contact। भाई स्मॉल एंगल ही होगा, वापस से क्या होगा, स्मॉल एंगल बनेगा। अगर मैं इसको सेम इस तरीके से जाऊंगा तो एंगल क्या होगा, वापस से स्मॉल बनेगा, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि सर एक तो ऑयल का अलग हिस्सा हो जाता है, और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो डिटर्जेंट क्या करेगा, रिएक्ट हमारा करेगा। डिटर्जेंट क्या करेगा, रिएक्ट हमारा करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, सर जो ये एंगल हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, भाई एंगल हमारा थीटा होगा। ये क्या होगा, कांटेक्ट जो एंगल होगा, देखिए क्लियर कट बोला है, स्मॉल एंगल ऑफ कांटेक्ट। स्मॉल एंगल हमारा होता है कांटेक्ट की। अगर मैं बात करता हूं, क्या करता हूं, स्मॉल एंगल हमारा होता है कांटेक्ट की। अगर हम लोग बात करते हैं, एक तो हमारा वाटर को अट्रैक्ट करेगा और एक हमारा ऑयल को। दो पार्ट्स इसके हो जाते हैं, एक तो हमारा हो जाता है वाटर को अट्रैक्ट करता है। भाई यहां पे क्या होगा, वाटर के साथ का वो करेगा, और दूसरे में हमारा क्या है, ऑयल। यानी कि सर वाटर को अट्रैक्ट करेगा और ऑयल को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा और ऑयल को अट्रैक्ट करेगा। अगर वाटर को अट्रैक्ट करेगा तो इसके दो पार्ट्स हो गए सर, दो पार्ट्स हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे जो ये एंगल बनेगा सर, ये स्मॉल एंगल बनेगा। क्या बनेगा, स्मॉल एंगल हमारा बनेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, स्मॉल एंगल है। अ ड्रॉप ऑफ द लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्फेरिकल इन द शेप, ऑलवेज स्फेरिकल इन द शेप। अब आप लोग देखोगे, अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो लिक्विड में क्या होता है सर, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड क्या करेगा, सेंटर होता है ना, उसकी तरफ आने की कोशिश करता है। क्या करता है, सेंटर की ओर कोशिश करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक मैं क्यूब ले लेता हूं, मान लीजिए ये मेरा क्या है बेटा, एक क्यूब है। यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। जब हम लोग बात करते हैं कि स्फेरिकल की, तो स्फेरिकल स्फेयर में क्या होता है बेटा, हर कहीं से भी आप लोग देखोगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर हमारा होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हर जगह से। अगर ये हर जगह से परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सर इस केस में क्या होता है, वो ज्यादा अपने आप को क्या करते हैं, ड्रॉप के फॉर्मेशन बना ही रहा है। अ ड्रॉप ऑफ द लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्फेरिकल इन द शेप। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो क्या है कि स्फेरिकल शेप में के अंदर होगी। क्यों होगी, देखिए सीधा सीधा मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्या करेगी, ये क्या करती है, जो हमारा इंटरनल होता है, यानी कि हमारा जो सेंटर की ओर क्या करती है, जाने की कोशिश करती है। यानी कि सर इसमें जो ये क्या करता है, हमेशा ये सेंटर की ओर जाने की कोशिश करता है, और सेंटर की ओर जाने की कोशिश करेगा तो ये इस केस में क्या होगा, हम लोग बोल देंगे कि अगर इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो क्या करेगी, स्फेरिकल शेप में होगी। क्या होगी बेटा, स्फेरिकल शेप में हमारी होगी। क्या होती है बेटा, स्फेरिकल शेप में हमारी होती है। तो ये थे हमारे इसके अंदर क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते हैं कैसे हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे, अब यहां पे है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट अपेंडेड विथ ईच स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, इसको आप लोगों को क्या करना है, इनको फिल करना है कि क्या क्या इसके अंदर आएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर चीजों को फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बोला कि सर सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड जर्नली विद टेम्परेचर। अब एक चीज मुझे बताओ, जब भी सरफेस टेंशन की बात करेंगे, सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करता हूं, तो आप लोगों को याद होगा कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, जब मैंने थ्योरी आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं वैसे वैसे हमारी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जब हम लोग इसको फुल इंक्रीज कर देते हैं, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जब मैं इसको फुल इंक्रीज कर देता हूं तो उस समय हमारी क्या हो जाती है, सरफेस टेंशन क्या होती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। यानी कि सर इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, डिक्रीजेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां पे हमारा आ जाएगा डिक्रीजेस। क्या आ जाएगा, डिक्रीजेस हमारा आ जाएगा। सेकंड केस बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सर विस्कोसिटी ऑफ ग्लास विद टेम्परेचर वेयर एज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद द टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब मुझे बताओ, विस्कोसिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, विस्कोसिटी की बात कर रहा है ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो देखिए पहले केस की मैं बात करूंगा तो मैंने आप लोगों को जब विस्कोसिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि सर विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस। अब विस्कोसिटी गैसेस, एक चीज मुझे बताओ कि विस्कोसिटी हम लोग बात कर रहे हैं तो उससे सबसे पहले मैं इसको समझने से पहले मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों से बात करूंगा कि मान लीजिए मेरे पास सॉलिड, लिक्विड और मेरे पास क्या है, गैसेस है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा सर, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उनका मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर बात है नहीं? अगर स्पेस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि सर वो ज्यादा मूवमेंट करेगी। क्लियर बात है? अगर क्लियर है तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए वेयर एज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। अब यहां पे गैस और लिक्विड का कंपैरिजन करो, गैस और लिक्विड का कंपैरिजन करो, और गैस और लिक्विड का कंपैरिजन करोगे तो आप लोग देखोगे कि सर विस्कोसिटी ऑफ गैसेस विद टेम्परेचर, भाई क्या होता है, सीधा सीधा बात है कि सर यहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हमारा हो जाएगा। और जब एक वर्ड हमारा यूज हो गया इंक्रीजेस तो दूसरा वर्ड क्या बचेगा सर, डिक्रीजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हमारा हो जाएगा। यानी कि सर विस्कोसिटी हमारी गैसेस के वो क्या होती है, इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, बट हम लोग जब विस्कोसिटी और लिक्विड्स की बात करते हैं तो वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज हमारी हो जाती है। थर्ड पॉइंट की बात है, पढ़िए। थर्ड पॉइंट में बोला है फॉर अ सॉलिड विथ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द शेयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है, शेयरिंग
फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है, जल्दी से मुझे बताओ, शेयरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्या वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है शेयरिंग स्ट्रेस का, रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन। तो भाई अगर मैं बात करता हूं इसके, तो पहला हमारा क्या आता है, पहले की अगर मैं बात करता हूं तो शेयरिंग स्ट्रेन आ जाएगा, दूसरा हमारा क्या आ जाता है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो भाई यहां पे क्या आ जाएगा, देखो फॉर सॉलिड्स विद इलास्टिक मॉड्यूल। अब ये हमारा क्या होता है, अगर इलास्टिक मॉड्यूलस की मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या होता है, इलास्टिक मॉड्यूलस की, जब मैं आप लोगों को स्ट्रेन और स्ट्रेस के लिए आपको एक कर्व पढ़ा रहा था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को हुक्स लॉ बताया था, और उसके अंदर मैंने बोला था कि सर जो हमारा स्ट्रेस होता है, वो जो हमारा स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के, क्या होता है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। और जब स्ट्रेस की बात आ गई है तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाता है सर, स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाता है मैं के मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, के और स्ट्रेन के, ठीक है भाई, के स्ट्रेन के हो जाता है। अगर मैं यहाँ से के का वैल्यू निकालता हूं, अगर मैं यहाँ से के का वैल्यू निकालता हूं, यहाँ से अगर मैं के का वैल्यू निकालता हूं तो के वैल्यू में क्या हो जाएगा, अगर के का वैल्यू में निकालता हूं तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई, ये हमारा हो जाएगा, क्लियर है, ये हमारा होता है के, और ये के ही हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस। और ये हमारा क्या होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, तीन को हमने पढ़ा था, तीन चीजों को हमने पढ़ा था, यंग मॉड्यूलस पढ़ा था, बल्क पढ़ा था, और एक हमारा शेयरिंग के लिए हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या है देखिए, तो यहां से बोला है फॉर सॉलिड विद द इलास्टिक मॉड्यूल ऑफ द रिजिडिटी द शेयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, क्या आ जाएगा भाई, यहां पे आ जाएगा शेयर स्ट्रेन, क्या आ जाएगा भाई, शेयर स्ट्रेन, क्या आ जाएगा, शेयर स्ट्रेन, क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन हमारा आ जाएगा। वाइल फॉर द फ्लूइड्स इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, भाई क्या आ जाएगा, रेट ऑफ शेयरिंग या शेयर स्ट्रेन। नेक्स्ट की बात है, फॉर अ फ्लूइड इन द स्टडी फ्लो द इंक्रीज इन द फ्लो स्पीड कंस्ट्रक्शन फॉलोज। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिमाग में लेके आओ, दिमाग में लेके आओ, हमारे फ्लूइड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्टेडी स्टेट फ्लूइड की बात कर रहा है, इंक्रीज की बात कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज की बात कर रहा है। अगर ये इंक्रीज की बात कर रहा है तो एक दिमाग में एक चीज को लेके आओ, अपने आप काम हो जाएगा, दिमाग में चीज को लेके आओ, अपने आप काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा बेटा, इसके अंदर आप लोगों को देखना है वो कैसे है। देखिए अगर इसके अंदर मैं बात करता हूं तो एक चीज मुझे बताइए, क्या चीज इसके अंदर होगी, देखो कंजर्वेशन ऑफ मास की, आप लोगों को अगर मास की अगर मैं बात करता हूं, देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल, देखो दो चीज होती है, बर्नौलीज प्रिंसिपल की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहां लगेगा, बर्नौलीज प्रिंसिपल कहां लगता है सर, जहां पे प्रेशर की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, प्रेशर की बात आ रही है, वहां तो हमारे क्या करेगा, बर्नौलीज प्रिंसिपल लगता है, क्या करता है, बर्नौलीज जो प्रिंसिपल होता है वो कहां पे करेगा, हमारा बात करेगा सर, बर्नौलीज प्रिंसिपल जो बात करेगा जहां पे हमारे प्रेशर की बात है, किसकी बात है, प्रेशर की बात है, वहां पे हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल वर्क करेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां पे क्या आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा आ जाएगा। यानी कि सर फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन द फ्लो स्पीड एट द कंस्ट्रक्शन फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे, आप लोगों ने इसके अंदर देखा होगा, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोगों ने पढ़ाई थी, वो क्या थी, a1 v1 इज इक्वल टू था a2 v2, ठीक है भाई, a1 v1 a2 v2 ये था। यानी कि सर av हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, av हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। यहां पे क्या बोला है, फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन द फ्लो स्पीड एट द कंस्ट्रक्शन फॉलोज, क्या करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, बर्नौलीज प्रिंसिपल नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब यहां पे बेहतरीन क्वेश्चन आया भाई, ये बहुत बेहतरीन है, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा बेहतरीन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद रखना है, जो याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल टर्बुलेंस अकर एट स्पीड फॉर द टर्बुलेंस फॉर द एक्चुअल प्लेन ग्रेटर और स्मॉलर। आप लोगों को जब मैं प्लेन के बारे में बता रहा था तो वहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, दो चीजें बताई थी, क्या बताई थी, दो चीजें मैंने आप लोगों को उसके अंदर बताई थी। और इसको हम लोग जब डिजाइन करते हैं, प्लेन को हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसको ऐसे ही डिजाइन थोड़ी कर देते हैं कि सर डायरेक्ट हम लोगों ने इसको बड़े को उड़ा के देखेंगे, नहीं भाई, हम लोग क्या करते हैं, लैब के अंदर उन चीजों को करते हैं, क्या करते हैं, लैब के अंदर उन चीजों को हम लोग करते हैं, जिससे हम लोगों को क्या है, उस सारी चीजों के बारे में पता लग जाता है, क्या होता है, सारी चीजों के बारे में पता लग जाता है। अगर मैं लैब की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, लैब की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर हमारा क्या होता
होता है, सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। लैब के अंदर क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। अगर सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है तो एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर जो फैक्टर आता है ना भाई, इसके अंदर जो फैक्टर आता है ना, वो हमारा आता है रेनॉल्ड्स नंबर का। किसका आता है? रेनॉल्ड्स नंबर का हमारा आता है। अगर ये लेस देन है, अगर ये लेस देन है 2000 के, तो हम लोग चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट कर जाएंगे। और ये हमारा जो आर एन होता है, यानी कि सर रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ये हमारा क्या होता है भाई, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा होता है रो वी डी अपॉन नीटा। ये हमारा होता है क्या, नीचा हमारा होता है। ये हमारा क्या होता है भाई, रेनॉल्ड्स नंबर होता है, इस चीज पे डिपेंड करता है। यानी कि सर ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, मान लीजिए अगर मैंने इसका डायामीटर इंक्रीज कर रहा हूं, देखो दो ही चीज पड़ी है, क्या है, फॉर द मॉडल ऑफ द प्लेन अ विंड turbulence occur at speed for the turbulence for an एक्चुअल प्लेन ग्रेटर और स्मॉलर। भाई अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ जाएगा, अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दूंगा, देखिए दो चीज होती है, हमें क्या करना है सर, इसका वैल्यू फिक्स होगा, ठीक है, विस्कोसिटी की, इसका वैल्यू फिक्स होगा। और हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सी चीज है, डायामीटर है और v है। यानी सर अगर मुझे डायामीटर को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, उसके साइज को डिक्रीज कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है मुझे v की वैल्यू इंक्रीज करनी है। क्या करनी है, v की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी तो हमें रेनॉल्ड्स नंबर मिलेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, तभी तो रेनॉल्ड्स नंबर मिलेगा। यानी कि सर ये दो तो हमारे ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग v और d की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, v और d की मैं बात कर रहा हूं। देखिए अगर v और d की मैं बात करता हूं तो क्या होगा सर, v और d है, अगर d की वैल्यू डिक्रीज तो v का वैल्यू इंक्रीज। यानी कि सर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम लोग इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो v को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोला है, फॉर द मॉडल ऑफ द प्लेन इन अ विंड टर्बुलेंस अकर एट द स्पीड फॉर द क्या है, टर्बुलेंस फॉर एन एक्चुअल प्लेन ग्रेटर होगी। क्या होगी बेटा, ग्रेटर हमारी होगी, क्या होगी, ग्रेटर हमारी होगी, क्या होगी, ग्रेटर हमारी होगी, ठीक है। अब यहां पे पढ़िए एक चीज को, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हैं। देखिए क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि सर टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल टू यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट। क्या होगा इसके कारण, तो एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं इसमें हवा देता हूं तो हवा पे क्या होता है, देखो क्या इफेक्ट आता है, हवा की बात करनी है तो क्या इफेक्ट आता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे क्या होगा, देखिए अगर मैं ऊपर की बात करता हूं तो मेरे को एक चीज बताइए, देखो इस तरीके का एक पेपर होता है, इस तरीके का एक पेपर होता है, अगर इसके अंदर मैं नीचे से हवा दूंगा तो हवा क्या करेगी सर, इस पे टकराएगी और टकराने के बाद में क्या हो जाएगा, इसको सीधा करेगी और नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा सर, कॉलिजन हमारा काम आता है। क्या आता है बेटा, कॉलिजन हमारा काम आता है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर से हवा दूंगा, इसके ऊपर से दूंगा तो क्या होगा सर, ऊपर से अगर मैं हवा दूंगा तो क्या होगा, अगर v इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर सर v इंक्रीज होगा, क्या होगा बेटा, v इंक्रीज हमारा होगा, तो उसकी बात है कि सर v इंक्रीज का मतलब क्या है, अगर v इंक्रीज हमारा होता है तो हमारा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी कि सर फोर्स अगर इंक्रीज होगा, देखिए भाई क्या होता है, देखो दो चीज होती है, अगर मैं स्पीड से ऊपर से क्या कर रहा हूं बेटा, इसमें ब्लो कर रहा हूं, तो ब्लो करने की वजह से क्या हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है सर, एक फोर्स सा नीचे से लगेगा और वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ऊपर उठा देगा। क्या करेगा, ऊपर उठा देगा। जैसे आप लोग करके देखना एक पेपर को यूं ऐसे करके देखिएगा, पता लग जाएगा, ठीक है भाई। यहां से सेकंड की बात करते हैं, सेकंड कह रहा है व्हेन वी ट्राई टू क्लोज अ वाटर टैप विथ आवर फिंगर फास्ट दैट वाटर गर्ल्स थ्रू द ओपनिंग बिटवीन आवर फिंगर्स। अब एक चीज मुझे बताओ, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग कोई भी, हमारे पास पाइप होता है, अगर उससे नॉर्मल हमारा v निकल रहा है, यानी कि सर जो नॉर्मल हमारा पानी निकल रहा है तो वो v स्पीड से जा रहा होगा। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा टैप को बंद कर देते हैं। टैप का मतलब देखिए, इसको टैप से समझने की जरूरत नहीं, आप देखो ये मानिए कि ये हमारे पास क्या पाइप है, इससे नॉर्मल में क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके यहाँ से थोड़ा सा इसको हिस्से को बंद कर दिया। क्या किया, वो हिस्से को बंद कर दिया, तो थोड़ा हिस्सा खुला हुआ है, थोड़ा हिस्से से क्या होगा सर, हमारा स्पीड ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसके पीछे का कारण क्या है भाई, इसके पीछे का कारण क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब इसके लिए अगर आप लोग देखते हो तो इसके पीछे का कारण क्या होगा, कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सर a और v1 इज इक्वल टू क्या होता है, a2v2 होता है। क्या होता है, a2v2 होता है। क्या होता है, a2v2 होता है। यानी कि अगर मेरा एरिया और इनके अगर मैं बात करूं, अगर एरिया को कम कर रहा हूं तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एवी को हमें क्या करना पड़ता है बेटा, कांस्टेंट रखना पड़ता है। अगर एरिया और वेलोसिटी की मैं बात करता हूं तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, कांस्टेंट रखना पड़ता है। कैसे, देखिए अगर कांस्टेंट रखना पड़ेगा तो वो कैसे होगी, देखिए मान लीजिए मैंने आप लोगों को जब एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था कि जब भी वाटर टैप की बात करोगे, किसकी बात करोगे, वाटर टैप की बात करोगे, मतलब यहां से पानी अगर निकल रहा होगा तो हमारा जो स्टार्टिंग एरिया होता है उसका कंपैरिजन में ये एरिया क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि सर हमारा
हमारा जो एरिया 2 है, मान लीजिए इसको मैं एरिया 2 बोल देता हूं, इसको एरिया 1 बोल देता हूं, यहाँ वेलोसिटी 1 है, यहाँ वेलोसिटी क्या है 2 है। तो यानी कि सर जैसे ही मेरा, अगर मैं एरिया 2 की बात करूंगा, अगर वो मेरा इंक्रीज है A1 से, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरी वेलोसिटी V1 है वो ज्यादा होगी किससे, V2 से। क्या होगी, V2 से। क्यों होगी, क्योंकि हमें इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर इसको मैंने डिक्रीज किया है मान लीजिए, तो ये एरिया मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके ये मेंटेन करेगा। क्या करेगा, मेंटेन करता है। क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है। तो भाई ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द साइज ऑफ द नीडल ऑफ अ syringe control flow rate better than the thumb pressure exerted by the doctor while the administering an injection। तो मुझे एक चीज बताओ, जब भी डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगाता है, डॉक्टर कोई भी इंजेक्शन अगर कोई भी लगाएगा, तो वो क्या करता है सर, थंब से क्या करता है, उसके अंदर फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि सर प्रेशर उसके अंदर आएगा। क्लियर बात है। लेकिन हमें यह देखना है कि बताइए कि क्या वो हाथ है वो उसको कंट्रोल करता है, या फिर हम लोग बोलें वो जो उसके अंदर यहाँ पे ये जो सिरिंज लगी हुई है वो उसको कंट्रोल करती है, वो उसको कंट्रोल करती है। तो आप लोगों को बताना है कि क्या चीज इसके अंदर आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं क्यू की बात करता हूं, यानी कि सर फ्लो रेट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, फ्लो रेट की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, फ्लो रेट की बात करता हूं। तो ये हमारा क्या होता है, पाई r⁴ अपॉन में क्या हो जाएगा 8 नीटा एल, और ये हमारा क्या हो जाएगा डेल पी। क्या है, डेल पी। ये हमारे पास होता है। अगर मैं फ्लो रेट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, फ्लो रेट की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, फ्लो रेट क्या हो जाएगा, Q = पाई r⁴ 8 नीटा एल और डेल पी। अब भाई मेरे भाई एक चीज बताओ कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिरिंज की। सिरिंज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सिरिंज जो आगे लगी हुई होती है वो क्या होती है, उसकी लेंथ होती है, यानी कि सर एक फैक्टर हमारा ये आ जाएगा। उसका डायामीटर यानी कि 4, टोटल अगर मैं बात करूँ तो 5 फैक्टर उसके पास है, 5 फैक्टर उसके पास है। और डेल पी का मतलब क्या है सर, प्रेशर की बात कर रहा है, और इसके पास कितना है, एक फैक्टर है, यानी कि ये क्या हो जाएगी 5 टाइम्स क्या होती है, बेटर होती है। क्या होती है, 5 टाइम्स हमारी क्या हो जाती है, बेटर होती है एज कंपेयर टू प्रेशर के। क्या होती है, एज कंपेयर टू प्रेशर के ये हमारे क्या होती है, 5 टाइम्स बेटर हमारी होती है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ ए स्मॉल होल इन अ वेसल रिजल्टिंग इन द बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द वेसल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मान लीजिए अगर यहां से कोई चीज निकल रही है, तो इसके बैकवर्ड क्या होगा, एक एफ होगा, यानी कि जो हमारा क्या होता है, अब थ्रस्ट होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम सही है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं बेटा, तो ये हमारी होती है 2 रो जी ए और एच। 2 रो जी ए एच, ये हमारी होती है। बिल्कुल सही है, ये एफ हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। बिल्कुल सही है यार, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी कैसे फॉलो करती है, कैसे करेगी पैराबोलिक की अगर बात करते हो। क्यों, देखिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी बॉल की बात करते हैं, तो अगर मैं कोई भी, मान लीजिए मेरी क्या है, क्रिकेट बॉल है, इसकी अगर मैं क्रिकेट बॉल की बात करता हूं, तो एक हमारी क्या होती है, बिल्कुल शाइनिंग वाली सरफेस होती है, एक तो हमारी होती है शाइनिंग में, और एक हमारी होती है बिल्कुल रफ। क्या होती है, रफ होती है। अब आप लोगों को पता है कि सर रफ होगा, रफ की तरफ हमारा क्या होगा, प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो जैसे ही अब कोई बॉलर होता है, बॉल को फेंकता है, तो वो क्या करती है, इस तरीके से घूमती है, और इस तरीके से घूमेगी तो इसका मतलब क्या हुआ सर, वहां पे वो क्या करती है, स्विंग करती है। क्या करती है, स्विंग करती है। मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं कि बॉलर ने अगर यहाँ से बॉल को फेंका है, तो ये बॉल इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, और अगर मान लीजिए थोड़ा और अगर वो आगे जाएगी, क्योंकि रफ सरफेस ज्यादा होगी, तो ये क्या होगी, इस तरीके से होगी, यानी कि सर स्विंग एक्शन हो गया। और ये हमारा क्या होता है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो नहीं करता है। क्या करता है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो नहीं करता है, याद रखिएगा। अब हमारा ये जो न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग देख लेते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, देखिए यहां बोल रहा है, a 50 kg गर्ल wearing high heels shoes balancing on a single heel, the heel is circular with a diameter 1 centimeter, what is the pressure exerted by the heel on horizontal surface। अब फ्लोर बोल दो या सरफेस बोल दो, बात एक ही है, बात एक ही है, चाहे उसको फ्लोर बोल दीजिए या उसको कुछ भी बोल दीजिए, बात बराबर होती है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या है, सर्कुलर बोला है। क्या बोला है बेटा, सर्कुलर बोला है। तो सर्कुलर बोला है तो ए हमारा क्या होता है, एरिया हमारा क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3.14 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा, अगर देखिए ये क्या है, द हील से डायामीटर है ना भाई, डायामीटर है ये। अगर ये डायामीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 0.5 इंटू 10⁻⁻² टू दी पावर 2। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो जाता है, एरिया।
ये हमारा क्या हो जाता है एरिया। अब आप लोगों को मैंने बताया था जब भी प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन ए, क्या होता है एफ अपॉन ए। एफ हमारा क्या होगा कि सर लड़की है, लड़की का कुछ ना कुछ वेट है 50 kg है, अगर उसका वेट है तो इसका मतलब क्या हुआ सर वहां पे फैक्टर आ जाएगा हमारा mg का, ये हमारा mg हो गया। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, और m की बात करूंगा तो मास कितना दे रखा है 50, इनटू में हमारा g होगा, g हमारा क्या होगा सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 9.8 इंटू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 यानी कि सर 50 इंटू 9.8 3 पॉइंट, और इसके आगे क्या आ जाएगा बेटा 3.14 ये हमारा आ जाएगा। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 6.24 इंटू 10 टू द पावर 6, कितना आ जाता है, कितना आ जाता है बेटा 6.24 इंटू 10 टू द पावर 6, और क्या आ जाएगा PA, ये हमारा आ जाता है। कैसे, देखिए 50 है, यहाँ क्या है 50 है, 10 टू द पावर -4 है, इसको चाहो तो आप लोग 10 टू द पावर -6 लेके इसको ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा देखो कैसे, मैं इसको 5.1 पॉइंट क्या करता हूँ इसको शिफ्ट कर देता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटू में कर लेता हूँ 10 टू द पावर -2 तो 5 यानी कि सर 25 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 हमारा आ जाएगा यानी सीधा सीधा कितना आ जाएगा 2 इंटू 9.8 हमारा आ जाएगा। उसमें डिवाइड हम लोग इसको करेंगे तो सीधा सीधा 6.25 इजीली हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाता है इसका आंसर हमारा हो जाता है, ये क्या हो जाता है इसका आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट को देखिए, द टॉरसिल्स बैरोमीटर यूज्ड मरकरी क्या है पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वायर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी हमें क्या दे रखी है सर 984 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी की बात है ना भाई, पर मीटर क्यूब आ जाएगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की तो P ATM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ATM क्या हो जाएगा रो एच जी हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है हाइट पूछा है ना, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा P ATM अपॉन में क्या हो जाएगा रो जी, क्या हो जाएगा रो जी हमारा हो जाएगा। P ATM क्या होता है अगर मैं P ATM की बात करता हूं, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा H यूजिंग H की अगर मैं बात करता हूं तो PW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां से देखिए 1.01 क्या होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 तो हमारा ये होता है। रो की बात करते हैं तो रो हमें कितना दे रखा है 984 दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 984 दे रखा है, इंटू में हमारा क्या हो जाएगा G, और G हमारा कितना होता है सर 9.8 होता है, क्या होता है G की अगर मैं बात करूंगा तो कितना होता है 9.8 हमारा होता है। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 10.5, कितना आ जाता है 10.5 मीटर हमारी हाइट इसकी आ जाती है, 10.5 हमारी मीटर इसकी हाइट आ जाती है। तो बेटा ये क्वेश्चंस थे आपके बहुत अच्छे, जो आपके बहुत एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बहुत प्यारे बहुत अच्छे हैं। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके के आप लोगों को क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप लोगों को इनको कर लेना है, जिससे क्या है आप लोगों को बेनिफिट आपको अच्छे से हो जाए। ठीक है भाई, ये आप लोगों को अच्छे से हो जाए, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को एक बार कर लेना है, देख लेना है, जिससे क्या है सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एक बार सारे अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कमेंट करना है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से लिखना है। तो आप सभी का अगेन थैंक यू सो मच।